125 वर्ष तक इस धरामंडल पर प्रकट रूप में विराजमान होकर भगवान गोविंद ने लीला की। फिर ब्राह्मण के शाप को निमित्त बना करके भगवान ने अपने पूरे यदुवंश का संहार करा दिया और स्वयं भगवान एक बधिक के बाण को निमित्त बना करके, जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बना करके भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। बलराम जी अपने शेष रूप में प्रकट हो गए और समुद्र के माध्यम से वो पाताल में चले गए। इस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने अपनी लीला का संवरण किया। द्वारिकापुरी को समुद्र ने डुबो दिया। भगवान कृष्ण की जो पत्नियां बची थीं उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ आ रहे थे। रास्ते में कोल भीलों से युद्ध हुआ और उन कोल भीलों ने भगवान कृष्ण की पत्नियों का हरण कर लिया। वो कोल भील कोई और नहीं थे, वो स्वयं भगवान ही थे। भगवान ने सोचा मेरी ये पत्नियां दूसरे के घर में आश्रित बन करके रहें तो यह इनका सम्मान नहीं है, इसलिए भगवान ही कोल भील बन करके आए और उन पत्नियों का हरण कर लिया। वे पत्नियां भी भगवान को प्राप्त हो गईं, सायुज्य को प्राप्त हो गईं। इस प्रकार भगवान ने 125 वर्ष तक लीला की। ये सब कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अंत में सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम्हारी क्या स्थिति है? राजा परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, आपके उपदेश से मैं सिद्ध हो गया, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, अब मुझे कोई भय नहीं है। तक्षक आवे और काटे और मैं मरूं, इस संसार से चलूं, अब मुझे कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। सुखदेव जी महाराज उठे, जैसे आए थे उसी प्रकार सुखदेव भगवान चले गए। सुखदेव जी के चले जाने के बाद तक्षक नाग आया और तक्षक के दंश से राजा परीक्षित का शरीर भस्म की ढेरी बन गया और परीक्षित की आत्मा का उत्क्रमण हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। 7 दिन कथा सुन करके, इस कथा को ग्रहण करके महाराज परीक्षित मुक्त हो गए। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, वेदव्यास जी कहते हैं परीक्षित इसके साक्षी हैं, प्रमाण हैं कि सुन करके मुक्ति मिल गई। तपस्या करने से मुक्ति मिलती है ये तो लिखा है, भजन करने से मुक्ति मिलती है ये भी प्रमाण है। अनेकानेक मुक्ति के साधन हैं, लेकिन श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, श्रवण से भी मुक्ति मिलती है, इसका प्रमाण कौन है? महाराज परीक्षित, जिन्होंने कथा श्रवण के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो यह कथा भी हमको मुक्ति प्रदान करती है। कथा श्रवण से भी जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। कब तक? बोले इस संसार में जब तक रहेगा तब तक दुख से मुक्ति, माया से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, और इस संसार से जाने के बाद भवबंधन से मुक्ति। ये कथा सदा मुक्ति देती है। यहाँ रह करके कथा सुनते रहो तो ये कथा तुमको अज्ञान से मुक्त करेगी, धीरे धीरे तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। कथा सुनते रहो, ये तुमको मोह से मुक्त करेगी, संसार का मोह धीरे धीरे छूट जाएगा। और मोह अज्ञान से मुक्त करते करते तुमको दुराचरण से मुक्त करेगी, दुष्चरित्र से मुक्त करेगी, तुम्हारे सच्चरित्र को बढ़ाएगी। और करते करते जीवन भर कथा सुनते रहे तो मरणोपरांत ये कथा तुम्हें भगवान के धाम पहुंचाएगी और तुम्हें भवबंधन से मुक्त कर देगी। ऐसी ये मुक्तिदायिनी कथा है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि इस कथा का सदा सेवन करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज ये कथा शौनकादि महर्षियों को नैमिषारण्य में सुनाते हैं। श्री सूत जी महाराज ने 18 पुराणों की श्लोक संख्या और उनका नाम, वेदों का विभाग, ये सब विषय सुनाया। संक्षेप में श्रीमद् भागवत की विषय सूची बताई और ये सब सुनाने के बाद अंत में मार्कंडे जी की कथा सुनाई। मार्कंडे जी को भगवान बाल मुकुंद ने अपनी प्रलय लीला का जो दर्शन कराया उसका वर्णन सुनाया। प्रलय लीला में भगवान बाल मुकुंद बटपत्र पर शयन करते हुए बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद भगवान मार्कंडे जी को प्रलय लीला का दर्शन कराते हैं, ये कथा सुनाई। और सब सुनाने के बाद अंत में भागवत की महिमा सुनाई कि जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार 18 पुराण में भागवत श्रेष्ठ।